सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से CUT/UG 2026 के एडमिशन्स को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में बताएंगे आपको पहला मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहां पर आउट हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए। जिन भी बच्चों ने इन दो यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन अपना किया था, अब जो है आप यहां पर इनके पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हो क्या आपका अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड में या नहीं। एक एक करके बात करेंगे सारा कुछ, ठीक है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी यहां पर आ चुका है और पेमेंट का डेडलाइन क्या है ये भी बताएंगे, कैसे चेक करना है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, क्योंकि सबसे पहले बढ़िया अपडेट यहां पर आपको दिया जाता है, सारे अपडेट्स यहां पर आपको मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ता है। तो ये आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था, मैंने आपको बताया था 17 तारीख इसका लास्ट डेट था, ठीक है। अब जिन भी बच्चों ने 17 तारीख तक अपना कर दिया था, एप्लीकेशन यहाँ पे भर दिया था, तो अब जो है आपके लिए अपडेट है। अपडेट ये है कि जब आप इनके वेबसाइट पे जाओगे centraluniversityofharyana.ac.in CUH.ac.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद एडमिशन वाले सेक्शन पे आओगे तो UG एडमिशन पे जैसे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखिए। पहले ही आया एडमिशन नोटिस, एडमिशन नोटिस मैंने आपको अभी दिखाया। इसके बाद आया प्रोग्राम वाइज कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, सबको, जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबका यहाँ पर लिस्ट दे दिया है। मतलब जिनका टॉप, जिनका मैक्सिमम मार्क्स था उनको ऊपर रखा गया है, ऐसे घटते क्रम में, ऐसे यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके मार्क्स जितने आए हैं उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने पूरा लिस्ट तैयार कर दिया है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया है सबका नाम इसमें दिखेगा अलग अलग प्रोग्राम वाइज। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आ गया है आपका फर्स्ट काउंसलिंग कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन। तो अब फाइनली क्या गया है कि किन बच्चों को पहले राउंड में जो है सीट अलॉट किया गया है उनका नाम यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट राउंड में किनका सीट अलॉटमेंट हुआ है सारा नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। इसमें अलग अलग प्रोग्राम का यहाँ पर दिया गया है। बैचलर ऑफ साइंस BSc ऑनर्स साइकोलॉजी, इसको क्लिक करेंगे एक PDF ओपन होगा, उसमें सारा दिख जाएगा आपको कि किन किन बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज ये कोर्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे ये सारा PDF आप जाकर के पोर्टल पर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। एक बार मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ओपन करने की कोशिश करी थी इसमें, अगर ये नेट चल रहा होगा तो यहाँ पे ओपन हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अगर ये ओपन हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अभी ये नेट नहीं चल रहा है, छोड़ देते हैं इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि किन किन बच्चों का यहाँ पर फर्स्ट राउंड में यहाँ पर आया हुआ है। वो मैंने जो है PDF एक डाउनलोड किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये देखिए इसमें मैंने 2 का ही डाउनलोड किया है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो सबका डाउनलोड करेंगे, सबका ओपन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस कुछ कोर्सेज का आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं इंटीग्रेटेड BSc MSc का दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये देखो, कोई भी PDF डाउनलोड करोगे अपने कोर्स का, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया होगा, मैंने आपको दिखा दिया पोर्टल पर जाकर के कैसे करना है। आप वो PDF ओपन कर लीजिएगा, देन आप चेक कर लीजिएगा अपना नाम। ये देखिए BSc MSc फिजिक्स के लिए है क्या, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका, इसमें इधर जो है आपका फॉर्म नंबर है, इधर एप्लीकेंट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है किस कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया है, इनका स्कोर कितना है वो भी बताया गया है, 193 कुछ नंबर है। ये घटते क्रम में आपको ये दिखेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये ईसा कुमारी, श्रेयांश राज, प्रियंका, ये जो है नाजिब अख्तर, सबका यहाँ पे नाम है। तो आप ये देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में किसको किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, सारे नाम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सारे नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा ये शायद दूसरा वाला ओपन हो गया है क्या, एक मिनट, ये शायद हमको लग रहा है वो जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है उसका हमने लिस्ट शायद निकाल लिया है। एक मिनट, प्रोविजनल मतलब उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट था वो वाला आ गया है शायद, ठीक है। ये वाला मैं ओपन करता हूँ, इसमें मेरिट लिस्ट है, तो वो था कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, सबका नाम उसमें दिया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे मार्क्स थे। अब ये उन बच्चों का नाम है, जैसे ईसा, श्रेयांश, देख रहे थे हमने ऊपर देखा था इनका नाम, और इनका यहाँ पे आ गया है अलॉटमेंट। तो किनको किनको अलॉटमेंट किया गया है, तो जनरल, OBC, जनरल, इनको मिला करके मतलब इन सबको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है। कितने बच्चों को, 16 बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है। फिर OBC कैटेगरी में यहाँ पर देखिए 27 बच्चों का अलॉटमेंट मिला है, और अनरिजर्व में अगर देखें तो लास्ट कट ऑफ गई है 149 नंबर, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को BSc MSc फिजिक्स में, जिनका इससे थोड़ा कम नंबर भी होगा, अभी जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया है, सेकेंड राउंड में आपका चांस बनेगा। अगर आपके इसके आसपास मतलब 2-4 नंबर कम है तो आपको चांस बनेगा भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है
अगला जो है यहाँ पे 27 तक, फिर ओबीसी के हैं, फिर यहाँ पर एससी के हैं स्टूडेंट्स 33 तक, फिर एसटी स्टूडेंट 36 तक और ईडब्ल्यूएस 40 तक, यानी 40 स्टूडेंट को यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है फर्स्ट राउंड में। तो 40 स्टूडेंट को अब देख लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या आगे करना है, आगे का प्रोसेस इसी में बताया गया है। जैसे है कि द मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट आप सही से नहीं देते हो, अगर डॉक्यूमेंट में कहीं पर गड़बड़ पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए ये प्रोविजनल एडमिशन है अभी, ठीक है, अलॉटमेंट है। स्टूडेंट नीड टू लॉग इन द पोर्टल, ये पोर्टल का नाम है CUT, ये जानते हो CUHCUT.समर्थ। यहाँ पे जाना है और आपको अपना पेमेंट कर देना है। कब तक करना है? तो 22/7/2026 तक। ध्यान रखिएगा, आज है 21 तारीख, ठीक है, ये कल ही आया हुआ था, तो आज मैं इसको कवर कर रहा हूं। तो कल रात तक कर सकते हो 11:55 तक। तो फीस उस अपना अरेंज कर लीजिए और उसको जो है 22 तारीख यानी कल रात तक यहाँ पर 12 बजे तक आपको कर देना है, ठीक है, 11:55 तक। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर स्टूडेंट नीड नॉट टू कम फिजिकली टू द यूनिवर्सिटी एट दिस डेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट सेपरेटली। तो अभी बस आपको इतना काम है कि अपना पेमेंट कर देना है पोर्टल पे जाकर के। जिन भी बच्चों का इसमें नाम दिख रहा है ना, सभी बच्चों को दिख जाएगा अलॉटमेंट। जो भी आप जाओगे अपने पोर्टल लॉगिन करोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हो रखा है। आपको आगे आएगा पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट कर देना है, अपना पैसा ऑनलाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, वही मैंने बताया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, अभी जो है वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। बस अभी ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट कर देना है 22 तारीख तक, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और बाद बाकी अलग अलग कोर्सेज का अगर आप देखना चाहते हो तो आप पोर्टल पर जाइए। जैसे मैंने यहाँ पर फिजिक्स का मैंने डाउनलोड किया था, आप अपने कोर्स का डाउनलोड कर सकते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, सारे कोर्सेज का दिया हुआ है। तो अपना डाउनलोड करिए, देखिए कि क्या आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपका नाम, रोल नंबर सब दिख जाएगा। और अगर आपने अप्लाई किया तो आप अपने पोर्टल पे भी जा सकते हो, सीधा लॉगिन करके देखो कि आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ नहीं भी देखना है तो सीधे आप जाकर के देखो, अगर अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको वहाँ पर पोर्टल पर दिख जाएगा और पेमेंट का लिंक आ जाएगा, तो कल तक पेमेंट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा दिया नहीं गया है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 22 तक इसका पेमेंट का डेट है, 22 जुलाई। फटाफट से जाकर के अपना लास्ट डेट ये 11:55 तक, यानी कल 11:55 तक आपको पेमेंट कर देना है रात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो रहा है हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में या और भी यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो है यहाँ पर गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ये जो है गूगल फॉर्म का लिंक है, हालांकि ये वीडियो में तो ओपन नहीं कर पाओगे आप क्लिक करके, बट आप क्या कर सकते हो, हमारा CUT कॉन्सेप्ट जो टेलीग्राम है वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको ये लिंक दिख जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ये गूगल फॉर्म का लिंक दिख जाएगा। तो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है, जिनका भी एडमिशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो इनका भी जो है UG एडमिशन्स वाले सेक्शन पे जाओगे, एडमिशन के बाद UG एडमिशन पे जाओगे, वहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये देखिए प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट CUT BFA के कोर्स के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है CUT शास्त्री के कोर्स के लिए है, ये BSc फिजिक्स ऑनर्स का है और ये CUT BCom ऑनर्स का है। तो इन कोर्सेज का यहाँ पर कट ऑफ आ चुका है, जो है लिस्ट आ चुकी है, ये भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो वो मैं सीधा आपको PDF ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो इसमें जब मैं जैसे मैं आपको बताऊँ BSc फिजिक्स का, तो मैं BSc फिजिक्स का ओपन करता हूँ। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट CUT रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है, एकेडमिक सेशन 2026-27 BSc फिजिक्स के कोर्स के लिए है। इसमें साफ साफ कहा गया द OBC कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर एंड हुज कास्ट अपीयर इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ द OBC शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर द OBC कैटेगरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन OBC कैटेगरी डू नॉट बिलोंग टू नॉन जो है क्रीमी लेयर। ये देखिए कि नॉन क्रीमी लेयर में हो आप, और अगर आप सेंट्रल लिस्ट में OBC हो, ठीक है, हुज कास्ट अपीयर इन सेंट्रल लिस्ट, क्योंकि हमने कहा था कि सेंट्रल लिस्ट में आपका होना चाहिए कास्ट, OBC लिस्ट में अगर आपका है तो आप अपना OBC क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, सॉरी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, NCL जिसको कहते हो आप, OBC NCL, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लगा सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का जो कास्ट है, अगर वो सेंट्रल लिस्ट में OBC नहीं है, OBC के अंदर OBC सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता है, तो आप OBC वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हो। कहने का मतलब है कि जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में OBC के तहत मान्यता होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाओगे तो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। इसका भी जो लास्ट डेट है आपका पेमेंट का
वो 22 जुलाई ही रखा गया है। तो भाई दोनों का जो मैं अपडेट दे रहा हूं, दोनों के लिए 22 जुलाई लास्ट डेट है, पेमेंट कर दीजिए। यहां पर इन्होंने कोर्स का फी भी बता दिया है कि 13,850 रुपये फी है। बीएससी फिजिक्स सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स में अगर हुआ है तो उसका 41,000 है, और रेगुलर पे हुआ है तो कितना है, 13,850। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस्ड मतलब प्राइवेट से, मतलब आप ऐसे समझो, तो उसका फी ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन फॉर पेइंग द एडमिशन फी शैल रिमेन ओपन 20 जुलाई 2026 टिल 22 जुलाई 2026। तो 22 जुलाई तक आपका डेट है, जाकर के पेमेंट कर दीजिए। लिंक ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर द एडमिशन शैल बी अवेलेबल इन द डैशबोर्ड फीस एप्लीकेंट। दिस डैशबोर्ड इज द सेम फ्रॉम वेयर रजिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी वाज ऑप्टेड। तो मतलब वही है कि पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, आपको अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको दिख जाएगा, पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो पेमेंट कर देना है, और क्या करना है, प्रोफेसर कंसल्टेंट एडमिशन समर्थ पोर्टल पेमेंट गेटवे शुड बी सेंड टू द। अच्छा, एक और है कि प्रूफ ऑफ कंफर्मेशन ऑफ फीस सबमिशन रिसीव्ड फ्रॉम समर्थ पोर्टल। देखो, समर्थ पोर्टल पर जाओगे, ठीक है, सेंट्रल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, वहां पे जाना है। देन आप पेमेंट जब करोगे तो पेमेंट करने के बाद एक आप रिसीट मिलेगा आपको, पेमेंट रिसीट। वो पेमेंट रिसीट आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट का एक ईमेल आईडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे लिखा है, डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी है। ठीक है, ये है रोहित धीमन 422 आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। इस ईमेल आईडी पे आपको 22 जुलाई तक, मतलब जैसे पेमेंट करोगे तुरंत जो रिसीट आपको मिलेगा, पेमेंट का रिसीट, इस ईमेल आईडी पे आप इसको यहाँ पर सेंड कर दीजिए। सेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगा। ठीक है, द एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन टू द चेयरमैन ऑफ एडमिशन कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट 31/7/2026। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसी में बता दिया है कि जैसे सेंट्रल स्टेट ऑफ हरियाणा में ये नहीं बताया गया कि वेरिफिकेशन के लिए किस दिन आना है, इन्होंने इसमें बता दिया है कि वेरिफिकेशन किस दिन होगा आपका, तो 31 जुलाई को होगा। 22 जुलाई तक पेमेंट का लास्ट डेट है। पोर्टल पर जाइए, पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद जो रिसीट मिलेगा उसको इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, और ये 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन में, तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका सर्टिफिकेट लेना है, और जो है पीडब्ल्यूडी हो तो उसके लिए लेना है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है, माइग्रेशन, ये ओरिजिनल ही वहाँ पे सबमिट होगा, इन सब का आप फोटो कॉपी भी लेकर के जाएगा। ठीक है, 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड ओवर गैप ऑफ 3 ईयर्स, मतलब ये जो है 3 ईयर से ज़्यादा गैप है तो यहाँ पे बताया गया है। एम्प्लॉयज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आधार कार्ड चाहिए। ये सब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी ओरिजिनल करवा लेंगे क्या जी, है क्या, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, आधार कार्ड भी करवा लोगे, नहीं आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, लेकिन उसका फोटो कॉपी भी लेके जाना है। ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल थोड़ी जमा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, 31 जुलाई को आपको चले जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड लिस्ट जो आएगा वो 24 तारीख को आएगा, तो 24 तारीख तक बने रहिए, और कोई भी आपको कुछ है दिक्कत हो तो इसमें आप ईमेल भी कर सकते हो। अब किन किन बच्चों का नाम आया है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ओपन कैटेगरी में 14 बच्चों का हुआ है, सबका नाम यहाँ पे दिख रहा है, ये देख सकते हो। कितने मार्क्स इनके हैं, तो हाईएस्ट यहाँ पे गया है 589, और लोवेस्ट अगर देखें तो 453 गया हुआ है। ठीक है, फिर एससी कैटेगरी में 353 है लास्ट, फिर एसटी कैटेगरी है, फिर यहाँ पर ओबीसी में 9 सीट, यहाँ पर 346 गया है लास्ट, ओबीसी में यहाँ पर 335 गया हुआ है। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी यहाँ पर आया, एक स्टूडेंट का हुआ है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स में 5 सीट। तो अब टोटल मिला करके, और नीचे दिया गया है वेटिंग लिस्ट, तो ये सब वेटिंग लिस्ट में है, आप वेट करिए, आपका चांस बनेगा कि आपका भी एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सेकंड लिस्ट जब आएगा तो वहाँ पे आपका चांस बनेगा। तो अब क्या करना है, अब जो है अपना अपना लिस्ट जाकर के वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, जिस भी कोर्स का आपका है जाकर के डाउनलोड कर। जैसे अगर आपका बीकॉम था तो बीकॉम वाला डाउनलोड कर लेना, शास्त्री था तो शास्त्री वाला डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, सारा मैं ओपन करके दिखाऊंगा तो वो तो हो जाएगा, मैंने डेट वोट सब बता दिया है आपको। ठीक है, आप उसमें पेमेंट कर दीजिए, जाकर के चेक कर लीजिएगा, दोनों का यहाँ पर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। और गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए, गूगल फॉर्म भरना नहीं भूलना है। ठीक है, रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा सिटी कॉन्सेप्ट की ओर से, तो ये जो है इसको जाकर के भर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखते हैं, अगर कोई अपडेट नया आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित तो वो आपको यहाँ पर सब जल्दी से मिल जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।